हेलो एवरीवन, कोमल सर इज़ हियर एंड आपको पता है कि हमारा टॉपिक वॉइस चालू है और वॉइस में हम लोग अभी पास्ट टेंस में थे एंड पास्ट टेंस थर्ड टॉपिक वी हैव टू सी दैट इज़ वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस राइट। तो हम कंटिन्यू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का वॉइस किस तरीके से चेंज किया जाता है। टुडे वी विल स्टडी दैट वन राइट। तो गेट रेडी। Active voice formula for the past perfect tense: subject plus had plus mv3 plus object plus rest portion. passive formula बनेगा object had been plus mv3 plus rp plus by subject राइट। तो आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का टू बी फॉर्म परफेक्ट ऑफ पास्ट हैड ओनली, तो यहाँ कोई टेंस लेने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आएगा। और हैड आ दिखा तो हैड के साथ बीन आएगा। देन ऑलरेडी यहाँ पर परफेक्ट में mv3 फॉर्म आता है एंड हियर इज ऑल्सो mv3 फॉर्म राइट। तो फर्स्ट सेंटेंस आई हैड डन माई वर्क एस्टरडे, यानी कल मैंने अपना काम कर लिया था, कंप्लीट एक्शन। नाउ आंसर पैसिव कंस्ट्रक्शन हम ऐसे करेंगे आई हैड डन माई वर्क, व्हाई आई हैड डन, व्हाट आई हैड डन माई वर्क। तो माई वर्क यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के बाद हैड आया, हैड, देन बीन, डन का थर्ड फॉर्म यानी डन ही थर्ड फॉर्म है तो डन आएगा। ओके तो माई वर्क हैड बीन डन, रेस्ट पोर्शन यस्टरडे बाय आई का मी हो जाएगा राइट। तो आवर आंसर इज दैट माई वर्क हैड बीन डन यस्टरडे बाय मी। सेकेंड वन सेंटेंस विशाल हैड सेलिब्रेटेड हिज बर्थडे विथ फैमिली। ओके यहाँ हैड लिखा नहीं गया था, दैट्स आई शोन हियर एरो एंड हियर हैड आई हैव रिटन राइट। सो आंसर इज देयर what Vishal had celebrated his birthday. It is a object, तो object as a subject आ जाएगा यहाँ पर। तो his birthday had been celebrated with family is a rest portion, with family by Vishal. So his birthday had been celebrated with family by Vishal. Third one sentence he had swum in the pool. ओके तो आंसर हो जाएगा he had been swum in the pool because here is no any object, यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिला है, that's why we have written as it is he and had been swum in the pool। तो यहाँ सब्जेक्ट by him नहीं आएगा, जस्ट हम इस पर पूरा डिस्कशन करेंगे एट द टाइम जब हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा एंड लास्ट पोर्शन रहेगा उस समय। फोर्थ वंस बॉयज़ हैड टेकन लंच ऑन टाइम। ओके तो आंसर इज दैट व्हाट हैज़ टेकन लंच, तो लंच सब्जेक्ट हो जाएगा। लंच हैड बीन टेकन रेस्ट पोर्शन ऑन टाइम बाय boys, तो answer is that lunch had been taken on time by boys। So it is all about the past perfect tense. I hope you understood this. Now next type we will start, that is future tense right। future tense, voice of future tense। तो first type of future tense दैट इज़ द सिंपल फ्यूचर टेंस। तो हमें सिंपल फ्यूचर टेंस में वॉइस चेंज करना है राइट। तो इसका एक्टिवाइज फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस विशाल प्लस mv1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट पोर्शन। यू नो सिंपल फ्यूचर टेंस में हम इस तरीके से बात करते हैं, मैं करूँगा, मैं चाहूँगा, मैं आऊँगा, लाइक दैट। तो इसका पैसिव कंस्ट्रक्शन सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, विल शाल फ्यूचर टू बी फॉर्म एज इट इज़ अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, देन यहाँ पर बी लगेगा राइट पैसिव कंस्ट्रक्शन करते समय। देन mv3 राइट, AV में MV आएगा, PV में MV3 आ जाएगा, देन रेस्ट पोर्शन, देन बाय सब्जेक्ट। I hope you understood this formula। And first one, now sentence she will draw new pic for hall। ओके यानी वो हॉल के लिए न्यू पिक ड्रॉ करेगी। तो आंसर इज दैट व्हाट शी विल ड्रॉ न्यू पिक। न्यू पिक इज द ऑब्जेक्ट हियर, सो आई विल राइट ऑब्जेक्ट फर्स्ट न्यू पिक।
विल सूट यही कर रहा है, तो यहाँ पर बी आ जाएगा बिकॉज इन फॉर्मूला इज गिवन इज बी। तो न्यू पिक विल बी, ड्रॉ का थर्ड फॉर्म हो जाएगा ड्रॉन। ओके, तो न्यू पिक विल बी ड्रॉन, रेस्ट पोर्शन फॉर हॉल, देन बाय शी का हो जाएगा हर। तो न्यू पिक विल बी ड्रॉन फॉर हॉल बाय हर। दिस इज अ वॉइस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। Then second one sentence, विशाल will celebrate his birthday with family, यानी विशाल अपने फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करेगा। आंसर हो जाएगा what विशाल will celebrate his birthday। तो his birthday is a rest portion, his birthday will as it is, then be लगेगा, his birthday will be थर्ड फॉर्म सेलिब्रेट का सेलिब्रेटेड, हिज बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड, रेस्ट पोर्शन विद फैमिली, तो विथ फैमिली यहाँ आ जाएगा। देन विशाल है तो बाय विशाल। तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा, सॉरी यहाँ पर आंसर बनेगा हिज बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड विथ फैमिली बाय विशाल। राइट, सो यहाँ पर फ्यूचर टेंस हमारा कंप्लीट हो गया है और फ्यूचर टेंस का एक ही टॉपिक बाकी है, सब टॉपिक, क्योंकि फ्यूचर टेंस में दो ही सब टाइप में वॉइस चेंज होता है। क्लियर, नाउ हम नेक्स्ट वीडियो में वो स्टडी करेंगे। दैट्स वाई आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल स्टूडेंट्स, टेंस एंड वॉइस प्रॉपरली वन बाय वन एक एक वीडियो में आप स्टडी कीजिएगा। दिस इज़ वेरी यूजफुल टॉपिक for every class, it means from 7 to 12 class, ICSE, CBSE, सबके लिए, सभी बोर्ड्स के लिए ये very very important topic। That's why one by one you see my video, comments me, share me, subscribe me, like me. Till then, thank you.